सर, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑन स्टील एक्स। सो योगेश जी, जैसे कि गवर्नमेंट ऑलरेडी इतना ज्यादा ग्रीन एनर्जी, ग्रीन स्टील, ग्रीन फ्यूल, ग्रीन हर चीज ग्रीन के लिए एम्फोसाइज कर रही है, काफी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रही है। एज स्टील ऑलरेडी इट पेज आई थिंक मोर देन 60% ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। तो ये जो हमारे जीएसटी में रिफॉर्म्स हुए हैं और ये जो नए BIS कोड्स आए हैं, तो यू थिंक ये कितना हेल्पफुल है हमारे ग्रीन स्टील इंडस्ट्री के लिए और किस हद तक हमारी स्टील इंडस्ट्री को बेनिफिट करेगा सर? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों के सामने ये कहना चाहूंगा कि ये सारा सब कुछ जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं, इस रिफॉर्म्स के पीछे एक सशक्त भारत की नींव रखनी है। और ये जो ट्रम्प टैरिफ का जो इम्पैक्ट है वो हमारे इंडस्ट्री पे, हमारे कंट्री पे कम से कम हो, इसी की चीज को आगे लेके जाते हुए इस इम्पैक्ट को कैसे हम काउंटर करें, इसको हम आगे लेके जा रहे हैं। और हमारे मिनिस्ट्री ने, सबने इसमें काफी मंथन करके ये किया है कि जीएसटी में हमको एक रिफॉर्म लाना है। और वी आर रियली ग्रेटफुल कि ये रिफॉर्म जो है हमारे आम आदमी के लिए बहुत बेनिफिट है। इसमें कॉस्टिंग काफी कम होंगी, खपत ज्यादा होंगी, इंडिया की खपत ज्यादा होंगी, हमको एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी। और हम लोग एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाएं, इंपोर्ट कैसे कम करें, इसके ऊपर हमारा फोकस बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें रिफॉर्म्स हो रहे हैं। अभी रही बात स्टील इंडस्ट्री की, तो स्टील इंडस्ट्री का एक पेंडिंग इश्यू अभी भी जीएसटी में चल रहा है। हम लोग कुछ अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ग्रीन स्टील के लिए हम लोगों को रॉ मटेरियल जो है वो स्क्रैप है। और अगर हम लोग स्क्रैप यूज करते हैं तो स्क्रैप जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है। इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे कंट्रोल हमारा नहीं हो सकता है, तो इसको एक तो ऑर्गेनाइज वे में लाना पड़ेगा। और ऑर्गेनाइज वे लाने में जो चैलेंजेस है उसमें जीएसटी में रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। हमने बार बार ये जीएसटी कमेटी के पास हमारे विषय को हमने ले रखा है। और वी आर होपफुल कि आने वाले जो मीटिंग्स है उसमें जीएसटी रिफॉर्म्स के अंदर टैक्स कटौती की बात नहीं हो रही है। टैक्स वट एवर डिडक्शन हैज टू बी डन, इट इज बीइंग टेकन केयर फॉर अदर प्रोडक्ट्स, बट स्टील डजंट वांट एनी टैक्स डिडक्शन। बट स्टील इंडस्ट्री अर्ज फॉर अ पॉलिसी में कुछ चेंजेस लाने के लिए 16(2)(c)(a) के एक्ट के अंदर चेंजेस लाने के लिए, जहां पर ये जो रॉ मटेरियल है, जो स्क्रैप है, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाए और उसका जो यूज करने के लिए जो जीएसटी के जो हर्डल्स हो रहे हैं वो एलिमिनेट हो। योगेश जी, आपसे ये पूछना चाहेंगे, क्योंकि बेसिकली जो हमारा पावर्ड करता है ड्यूरिंग स्टील मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज आवर फर्नेस एंड विच इज पावर्ड बाय द कोल। तो अभी हम लोग सर अभी रॉ मटेरियल की बात करें, ग्रीन एनर्जी की बात करें कि हम स्क्रैप को यूज कर सकें। सर, कौन कौन सी इंडस्ट्रियल स्क्रैप है जो कि हम इसमें फर्नेस को ब्लास्ट करके उसको पावर करने के लिए यूज कर सकते हैं, उसके बारे में बताइए प्लीज। तो दो चीजें हैं कि ग्रीन इनिशिएटिव के अंदर जो भी स्क्रैप है, मैं स्टील की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अन्य कोई भी प्रोडक्ट की अगर बात करते हैं, जो चीज स्क्रैप हो चुकी है उसको नेट जीरो कार्बन में लिया गया है एज अ रॉ मटेरियल ऑफ नेट जीरो कार्बन। तो स्टील के अंदर भी जो स्क्रैप है उसको नेट जीरो कार्बन में क्लासिफाइड कर चुके हैं। रही बात सेकेंड की, अगर हमको ग्रीन स्टील बनाना है या ग्रीन नेट जीरो कार्बन पे पहुंचना है, तो हमारा जो फ्यूल है वो भी रिन्यू पावर के तहत होना चाहिए, या वो जो है कि उसमें कार्बन इमिशन ना हो, उस टाइप के पावर का यूज होना चाहिए। तो इसी के लिए जब भी विंड पावर हो गया, सोलर पावर हो गया, इसमें कन्वर्जन हो रहा है। जो नॉर्मल कन्वेंशनल कोल बेस्ड पावर प्लांट्स थे, जहां से वो पावर आती है कोल बेस्ड कोजन से, उसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं रिन्यू पावर के लिए। और इससे करने से ये जो है कि ग्रीन इनिशिएटिव जो हमारा संकल्प है नेट जीरो कार्बन की तरफ जाना है, वो हम जा पाएंगे। पर ये करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी में चेंजेस होंगे, कुछ कैपेक्स करनी पड़ेंगी, और ये सब सारी चीजों के लिए इंडस्ट्री और पॉलिसी मेकर्स के में एक चिंतन हो रहा है, डिस्कशन चल रहे हैं और एक पॉलिसी रिफॉर्म्स होने वाले हैं। योगेश जी, South Eastern countries are going to be participating. South Eastern? South Asia. South Asia. Yes. Okay. Whether if a delegate from USA is also coming? No. So there are the delegates which are being enrolled for this are majorly from the Asian countries.
and we have from Sri Lanka, we have from the Nepal. I have already mentioned that. Yeah, so we have almost like 282 members have been registered from the neighboring countries, basically. What technologies are being adopted for producing See, the government has come up with the green taxonomy, and the green taxonomy says that at every level you have to control your carbon footprints. So कार्बन फुटप्रिंट कंट्रोल करने के लिए वहां पर जहां जहां भी हमको टेक्नोलॉजी, चेंज इन रॉ मटेरियल, चेंज इन यूज ऑफ फ्यूल, ये सब सारी चीजें आ रही है. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी आर स्टिल अवेटिंग फॉर अ टेक्नोलॉजी ऑफ कार्बन कैप्चर. सो कार्बन कैप्चर ये आने वाले समय में होगा. हाइड्रोजन का यूज इसमें होगा, और ये सब चीजों की टेक्नोलॉजी के लिए गवर्नमेंट ने काफी R&D का फंड भी रखा है. और हम लोग अगर हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल, एज अ सस्टेनेबल ग्रीन फ्यूल यूज कर पाए तो हमारी जर्नी फॉर मेकिंग द ग्रीन स्टील और द ग्रीन प्रोडक्ट बिकम्स इजियर. योगेश जी, आईफा स्टीलनेस 2025 की बात कर रहे हैं, स्टील महाकुंभ की बात कर रहे हैं, तो इसमें किस तरीके से जो छोटे मैन्युफैक्चरर हैं उनको भी फायदा होगा इस महाकुंभ से? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने. इंडिया में क्या हो रहा था कि अभी तक सिर्फ बड़े स्टील प्लांट वालों को, जिसको हम प्राइमरी या मेन प्रोड्यूसर्स कहते हैं, जो 7-8 प्लेयर्स है, उन्हीं का ये हो रहा था. इस बार स्टील मिनिस्ट्री ने ये कहा कि भाई आप लोग 47% ऑफ द स्टील बनाते हो, पर आपका रिकॉग्नाइजेशन नहीं है. क्यों नहीं आप सब इकट्ठा एक जगह आके अपने पॉलिसीज को, आपके इश्यूज को, और कैसे आपका प्रोडक्शन बढ़े, कैसे ये 47% से आगे बढ़े, ताकि वो इंडिया के स्टील मेकिंग में कंट्रीब्यूट करे, स्टील प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करे, बढ़ोतरी में कंट्रीब्यूट करे. तो इसके लिए मिनिस्ट्री ने हमको ये निर्देश दिया कि एसोसिएशन लेवल पे काफी काम होने चाहिए. और एसोसिएशन विद नीस्ट जो है वो संस्था है जो स्टील मिनिस्ट्री के अंडर आती है. हमने ये रोड शो स्टार्ट किए. आज हम लास्ट 6 मंथ से रोड शो कर रहे हैं, हर क्लस्टर में जा रहे हैं. और क्लस्टर में जब हम जाते हैं तो पता चलता है कि इतने सारे इंडस्ट्रीज है छोटे छोटे जो कि आते नहीं है या आना नहीं चाहते. एसोसिएशन के साथ बोलो या मिनिस्ट्री के साथ बोलो, जो अपना अपना काम से काम करते हैं, छोटे से गांव में अपना प्रोडक्शन करते हैं, वहां की नीड को फुलफिल करते हैं, वहां की स्टील की डिमांड को, स्टील को फुलफिल करते हैं. तो ऐसे सारे छोटे लोगों को हमने इकट्ठा किया है. हम हर क्लस्टर में जाके उनका सारा जो नो हाउ है, उनकी क्या कैपेसिटीज है और वो क्या प्रोडक्शन करते हैं, इसकी पूरी जानकारी लेके हमने उन सभी को स्टील महाकुंभ में इनवाइट किया है. इसलिए मैं कहना चाह रहा था कि ये स्टील महाकुंभ में 3000 से भी ज्यादा स्टील मैन्युफैक्चरर जो कि अनआइडेंटिफाइड थे, जो पता ही नहीं था कि वो लोग काम कर रहे हैं. पता होता था पर वो उतने रीजन के लिए पता होता था, और वो दिल्ली तक या स्टील मिनिस्ट्री तक पता नहीं होता था, एसोसिएशन लेवल पे, नेशनल लेवल पे पता नहीं होता था. अब वो चीजें हो रही है और इनको मिनिस्ट्री ने ये डिसाइड किया कि ऐसे स्टील प्लांट जो ऑलरेडी स्क्रैप बेस्ड यूनिट्स है, जो जिनका कार्बन इमिशन कम होता है, ऐसे को हम ग्रीन टैक्सोनॉमी के तहत इनको सर्टिफाई करेंगे. और मुझे खुशी होती है कहने के लिए कि स्टील मिनिस्ट्री ने ग्रीन स्टील सर्टिफिकेट इशू करना चालू कर दिया है. लास्ट मंथ में उन्होंने कुछ स्टील यूनिट्स को ग्रीन सर्टिफिकेट दिया है, और आने वाले स्टील महाकुंभ के अंदर भी यहाँ भी वो ग्रीन स्टील सर्टिफिकेट इशू करने वाले हैं. इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि ये सारे जितने लोग अगर क्लासिफाई होते हैं तो एक बैनर में आएंगे. वो बैनर है ग्रीन स्टील का. ग्रीन स्टील सर्टिफिकेट के बैनर में आते हैं तो इसका सारा जो है एक बेनिफिट नेशनल लेवल, ग्लोबल लेवल पे इंडिया को होगा. Sir, what makes it unique as in this edition of Mahakumbh? What makes it unique? Was तो पहले हुए होंगे. Yeah, so there are lot of seminars happening, but this time the tool of green steel and to counterpart the Trump tariff, we all are coming together, and that's why this is called a Steel Mahakumbh. सर जीएसटी में अभी